अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है अली और मेरे साथ रमेशी की तरफ मौजूद है दाऊद और आप देख रहे हैं इस वक्त क्रिकेट लवर अली शो। दोस्तों देखना तो बनता है। दोस्तों आप लोगों से बात करने जा रहे हैं, बात करेंगे आज आपके साथ टॉप क्रिकेट न्यूज का सेगमेंट है, आप लोगों से शेयर करेंगे। नंबर 1 पे आप लोगों से बात करने जा रहे हैं कि मोहम्मद आमिर के लिए अब ना सिर्फ हम बल्कि एक्स क्रिकेटर्स ने भी जो आवाजें उठाना शुरू कर दी हैं। एक साबिक विकेट कीपर उन्होंने बड़ी आप कहने आमिर के लिए आवाज उठाई है। वसीम अकरम साहब सब जो आमिर के लिए जरा बात कर रहे हैं, इसके ऊपर बात करेंगे जिसके बाद हमारे पास अपडेट आ रही है। वो अपडेट जो हमारे पास आ रही है उस बंदे को लेकर कि वो सामने आ चुका है, वो खिलाड़ी दाऊद साहब जिसने ड्रेसिंग रूम से ये खबरें लीक की हैं। कौन है वो, जरा उसका नाम जो है वो आपको बताएंगे। बात करेंगे कि आपका पीएसएल जो वो यहां से जा रहा है यूएई, क्या वजह बनी है, क्यों जा रहा है, ऐसे बात करेंगे। और पाकिस्तान इंडिया का जो T20 वर्ल्ड कप का मैच होगा वो कहां पर खेला जाएगा, सिटी सामने आ चुकी है, इस पर ही बात करेंगे। तो अगर आप हमारे चैनल पर नहीं पहली बार आए, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ लेके तो बात का आगाज करते हैं नंबर 1 खबर के साथ जो हमारे पास आ रही है। दाऊद साहब मोहम्मद आमिर को लेकर जो है वो हाइप बन चुकी है, बल्कि चले मोहम्मद आमिर पर तो बात करते ही हैं। ये बताएं कि खबरें जो है वो आ रही है आपके खिलाड़ी को लेकर, एक खिलाड़ी का नाम जो है वो सामने आ रहा है कि ड्रेसिंग रूम से जो खबरें लीक कर रहा है। कैसे मीडिया तक खबरें पहुंच रही हैं कि यार इसकी लड़ाई हो गई, उसकी लड़ाई हो गई। कभी खबर रिपोर्ट होती है कि बाबर और शाहीन के दरमियान तर्कलामी हो गई, कभी खबरें ये रिपोर्ट हो रही है कि एशिया कप के दौरान शाहीन और इफ्तिखार के दरमियान भी जो आपस में तर्कलामी जो हुई है। तो ये कौन ऐसा बंदा है जो रिपोर्ट कर रहा है, नाम सामने आ चुका है, बताएं जरा। देखिए अभी जो खबरें आ रही हैं वो ये आ रही हैं कि इमाम का थोड़ा सा बिहेवियर थोड़ा सा क्वेश्चन मार्क रहा है, क्योंकि जब पाकिस्तान श्रीलंका का मैच था और उससे एक दिन पहले जो प्रैक्टिस सेशन था वो मैंने और आपने एक दिन पहले हम जब प्रैक्टिस कर रहे थे, खिलाड़ी जबान से हमारी बात भी हुई थी वहां पर। बाकी खिलाड़ी बाबर शाबर सब गुजर रहे थे, शाहीन वगैरह सारे, इफ्तिखार साउथ, आपको बड़ा रिपोर्ट भी हम कर रहे थे, वीडियो भी हमने किया था, बिल्कुल हमारे साथ ही जुड़े हुए थे। बाबर खाना खा रहे हैं, कभी शराब मस्ती करते हुए जा रहे हैं, कभी रिजवान मस्ती करते हुए जा रहे हैं, सब कुछ करीब करीब थे। लेकिन वहां पे इमाम का मैं बार बार बात कर रहा था। प्रैक्टिस जो वीडियो भी हमने वहां पे रिकॉर्ड भी किया था, हमने वहीं पर प्रैक्टिस वीडियो जो प्रैक्टिस चल रही थी उसके सामने हमने वीडियो भी बनाया था। मैं उसमें वीडियो में बार बार ये बात कर रहा था कि सारे बड़े अच्छे रिदम में नजर आ रहे हैं और इमाम सबसे अच्छे रिदम में नजर आ रहे हैं, जो बड़े बड़े शॉट्स मार रहे हैं, लंबे शॉट्स की प्रैक्टिस भी लगे हुए थे, सही पसीना शसीना आया हुआ था। और अगले दिन जब हम बारिश की रिपोर्ट कर रहे थे, तकरीबन 20,000 लोग हमारे साथ लाइव जुड़े हुए थे, 20,000 उस टाइम सिर्फ कोलंबो की बारिश देखने के लिए। बड़े अनफॉर्चुनेट है, उस टाइम हम भी लाइव थे। तो सडनली जब आप कहने मैच डिले हुआ था, थोड़ा सा ओवर की विकेट होती हुई 45 ओवर का मैच जब शुरू हुआ तो एकदम से उसमें हमें पता चला कि इमाम उसमें नहीं है, इमाम आउट हो गया। तो हम लाइव थे हम दोनों, तो मैं भी हैरान हो गया, जाहिर है आप भी हैरान हो गए कि इमाम कैसे बाहर हो गए। भाई इमामुल हक तो कल इतनी अच्छी प्रैक्टिस कर रहे थे, सऊदी शायद बाहर हो गए। अब उसके बाद जो खबरें आई वो ये आई कि जो लीक हो रहा है ये इमाम कर रहा है, ये हमारी खबर नहीं है भाई। तो हम ये नहीं बोलेंगे कि ये स्टोरी हमारी है। तो देखो अब ये आया है, ये जर्नलिस्ट है एक, आप कह लें उन्होंने की ये खबर है, हमारे जान पहचान वाली है, करीबी हैं, ये उनके एक दो है, उनकी ये रिपोर्ट है, ये हमारी इस पे कोई नहीं है कि हम ये बोल रहे हैं कि हम खाली रिपोर्ट कर रहे हैं। आपको पहले ही बता दें कि हम रिपोर्ट कर रहे हैं, हमारी इस खबर से कोई ताल्लुक नहीं है। उनके बकौल इमामुल हक वो बंदे थे जो ज़ाहिर पूरा ड्रेसिंग रूम शामिल था, लेकिन इमामुल हक ने एक और जर्नलिस्ट है वो हमारे साथ वहां पे मौजूद थे, आप कह लें उनसे बड़ी अच्छी बातचीत भी हमारी है, उनको उन्होंने बोला, उनको इमामुल हक ने बोला, क्योंकि आपको पता है काफी सारे यहाँ पे हैं, एजेंडा बेस पे चलते हैं, प्लेयर को जान के अंदर की खबरें देते हैं और फिर उनको खुश रखते हैं, ऐसा कहानियां चलती है। प्लेयर को नहीं, जर्नलिस्ट को मतलब जानकर खबरें देते हैं और वो उनके प्लेयर को खुश रखते हैं, प्लेयर जर्नलिस्ट को खुश रखते हैं। भाई दोनों तरफ है। मोस्टली जो है वो फिर उनके हक में आवाजें उठाते हैं, उनके कारकर्दगियां जो ट्विटर्स पर शेयर करते हैं, उनकी मतलब हाइप बनाकर रखते हैं, क्योंकि रिलेशनशिप जो है वो आपस में कायम। अब हमारा सीधी सी बात आपको बता रहे हैं, हम प्लेयर से वो चीज नहीं रखते, जब आए भी तो हम प्लेयर से वो इवन एशिया कप में हम कितना क्लोज जो है अभी रहे हैं प्लेयर्स के। आपको बताया था कि बांग्लादेश की टीम, बारिश हो रही थी, मतलब बांग्लादेश की 11 खिलाड़ी खड़े हैं, दोनों हम खड़े हुए हैं, बांग्लादेश का कोचिंग स्टाफ खड़ा है, सारे इकट्ठे खड़े हुए हैं। पाकिस्तान श्रीलंका के मैच में पाकिस्तान जितना दूर ये कैमरा पड़ा हुआ है इतनी दूर से हमारे पाकिस्तान श्रीलंका के मैच में शनाका ने वेदर पूछा है। मैं ये लाइव कर रहा था, साथ ये मेरे साथ खड़े हुए थे, हम जो खड़े शनाका आवाजें मार रहे हैं, भाई वेदर बता दो। मैं भी देख रहा हूँ बारिश, मैं मेरा हाथ में माइक है, मैं आगे कर रहा हूँ, या अगर आगे से बता रहे हैं, मैं आगे से इनको कभी बता रहा हूँ, कभी उनको बता रहे हैं, ऐसे ये बता रहे हैं शनाका को। तो ये तो कहानी चल रही थी ड्रेसिंग रूम से, तो इतना हम क्लोज थे। लेकिन हम बातचीत करते हैं प्लेयर से, बहुत सारे क्रिकेटर से हमारी बातचीत होती है, ऐसा नहीं है कि बात नहीं होती, बात करते हैं। लेकिन इसके अलावा हम उनके साथ और कुछ नहीं करते। हम ये नहीं करते कि प्लेयर के साथ जाके घूमे, प्लेयर के साथ जाके फिरें, उनके लिए केक लेके जाएं, उनके लिए घूमें, उनके साथ घूमे फिरे, सैरें करें, खाने खाएं। भाई हमें उनके पसंद ही नहीं है, एजेंडे चलाएं, फिर हमें पसंद ही नहीं है। हम आपस में घूमते फिरते अपने दोस्त यारों के साथ घूमते फिरते, लेकिन हमें खिलाड़ियों के साथ घूमने का कोई शौक नहीं है। सीधी सी जो बात है, सच बोलने का शौक है और वो बोलती है और इंशाल्लाह बोलते भी रहेंगे। खैर अली, कमिंग बैक टू टॉपिक,
इमामुल हक का वो नाम आया कि इमामुल हक थे जिन्होंने बाबर और शाहीन की जब तू मैं हुई, देखो होती है तू मैं तो ये, लेकिन उसके बाद कि शाहीन को ये तस्वीर डालना पड़ी बाबर के साथ फैमिली की, बाबर को फोर्सफुली कहा गया कि कोई खिलाड़ी नहीं जा रहा, वर्ल्ड कप सर पे खड़ा, लेकिन आप आओ उसकी शादी में। पीसीबी के चेयरमैन ज़का अशरफ ने ये बोला कि जो सोशल मीडिया में चल रहा है, टीवी पे चल रहा है, अब आपको जाना पड़ेगा शादी में। वो स्पेशली जो अभी बारात है वलीमे में, शायद वो बाकी भी आएंगे, वो भी आ जाते, लेकिन उनको बारात में भी बुलाया गया कि अकेला तू ही आएगा, बाकी कोई ना आए, तू जरूर जाएगा शादी में। ये भी अजीब सजा है वैसे कि आपको शादी में बुलाने, मतलब जबरदस्ती। उससे पहले जो खबरें की भी रिपोर्ट हो रही थी कि बाबर आजम दुबई भी गए थे कोई एक दिन के लिए इवेंट। हाँ, दुबई भी गए थे एक दिन इवेंट के लिए, लेकिन वो डायरेक्ट आए। और ऐसे बाबर हैं बहुत, आप कह रहे फुर्तीले, अभी इधर होते हैं अभी उधर होते हैं, एक दिन घर आते हैं फिर निकल जाते हैं, थकते नहीं है। बाकी मैं माशाल्लाह ये उनकी बड़ी, आप कह रहे कि उनकी तारीफ है। लेकिन जो भी हुआ बाबर शाहीन के दरमियान में, वट एवर, शाहीन गुस्से में थे, उन्होंने कोई इफ्तिखार कुछ बोला है नहीं बोला, जो भी कहानी हुई, रिजवान ने क्या इंटरफेरेंस की, जो भी चीजें हुई, कहा गया है कि ये सब कुछ जो बताया गया है वो इमामुल हक की तरफ से बताया गया। इमामुल हक ने उन भाई साहब को बताया, उन भाई साहब ने एक को बताया, दो ज़ाहिर उन्होंने 2-3 अपने साथियों को बता दिया, वहां से फिर कहानी चलती गई और फिर कहानी यहां तक आ गई। ये है कहानी, और हम भी वहां पे मौजूद ही थे, पता चल गया कि हमने खुद ही रिपोर्ट नहीं किया, हमने कभी अच्छा नहीं लगता ऐसे ही वहां पे रिपोर्ट कर देना, खबर हमारे पास है नहीं किसी, क्योंकि वहां पे बहुत चीजें चलती हैं, बहुत सारी चीजें ऐसी भी चलती है वहीं जर्नलिस्ट में जो सच्ची नहीं भी होती हैं। हम मुंह उठाकर एकदम स्टोरी कर दें, हमारे पास ना रेफरेंस है, ना सोर्स है, ना कंफर्मेशन है, बस दो मुंह की आवाजें थी और हम बोल दें, तो हमने नहीं किया। लेकिन अभी भी ये दो मुंह की आवाजें ही हैं, ये भी आपको बता दूं, क्योंकि हमारे पास ऐसा ऑप्शन नहीं है कि हम कहें कि हमने तस्दीक शुदा खबर है, हमने किसी से तस्दीक नहीं की, कोई ऐसी बात नहीं। हम फिर बोल रहे हैं कि ये रिपोर्ट कर रहे हैं, ये खबर है और हम खबर ही है, इसकी तस्दीक नहीं है। लेकिन ये है कि भाई वो जो नाम आ रहा है वो इमाम साहब का है। और अब एक और, हाँ, बड़ी इंपॉर्टेंट बात, चलो अब वट एवर ये सच है ये झूठ है, आई होप कि ये झूठ हो, लेकिन अगर ये सच है जो अपडेट आ रही है, क्योंकि पीसीबी की तरफ से जो अपडेट आई है वो बड़ी इंपॉर्टेंट खबर है। जो खबर ये नहीं है, खबर ये आप जो आप बताने जा रहे हैं वो ये है इंपॉर्टेंट खबर कि पीसीबी क्योंकि अपनी तरफ से जो तफ्शीश है वो कर रहा है, और कहा जा रहा है नाम दिया ना वो एजेंट का दिया, पीसीबी ने कहा है जो जिसने खबर लीक की है वो खिलाड़ियों का एजेंट है, लेकिन एजेंट तो साथ ट्रैवल नहीं करता ना, एजेंट को खिलाड़ी ने बताया है ना। और अब ये कहा जा रहा है कि एजेंट को फारिग किया जा रहा है, उस एजेंट को किस खिलाड़ी ने बताया। अब वो इसमें इमाम का नाम है कि इमाम ने उस एजेंट को बताया, फिर इमाम ने उस एजेंट को बताया और उस एजेंट ने, आप कह लें कि जर्नलिस्ट को ही बता दिया, और इमाम ने भी कह रहे हैं कि बता दिया। अब होगा ये कि अगर इमाम हो गए तो कहा जा रहा है कि चीफ सिलेक्टर भी इमाम को नहीं बचा सकेंगे और इमाम को खिलाफ सख्त एक्शन भी किया जाएगा अगर ये साबित हो गया। और खुदा ने खासा ये भी हो सकता है कि वर्ल्ड कप में भी झटका लग सकता है पाकिस्तान को, आगे जाके भी रिपोर्ट फाइल होती है। तो मुझे लग रहा है कि ऐसा ये नहीं होने वाला। फिलहाल जो सिचुएशन दूसरी है, और आपको पता है कि वर्ल्ड कप के ऊपर ही फोकस करना, अभी इन खबरों के ऊपर जो भी फोकस किया जाएगा वो वर्ल्ड कप की परफॉर्मेंस के बाद फिर ये ज्यादा चीजें जो हाईलाइट, ये तो वक्त ही बताएगा क्या होता है, लेकिन कहा जा रहा है कि पीसीबी सख्त एक्शन लेगा इमाम के अगेंस्ट भी अगर वो होते हैं। बिल्कुल। अच्छा, इसके बाद जो खबर आ रही है वो आ रही है मोहम्मद आमिर को लेकर। तो मोहम्मद आमिर के लिए जो बड़ी आवाजें उठना शुरू हो गई हैं, एक्स क्रिकेटर्स ने भी जो जोर डालना शुरू कर दिया है चीफ सेलेक्टर के ऊपर, पीसीबी के ऊपर, कि मोहम्मद आमिर को किसी तरीके से जो वापसी लाया जाए। मोइन खान साहब दाऊद साहब सामने आए और मोइन खान ने आकर बोला है कि मोहम्मद आमिर अभी यंग है, शानदार खिलाड़ी है, उन्हीं को रिप्लेसमेंट में आना चाहिए नसीम शाह। देखिए उनका मानना यह कि अभी वो क्रिकेट खेल रहे हैं, वो लीग्स खेल रहे हैं, वो पाकिस्तान टीम की नुमाइंदगी भी कर सकते हैं, उनको इस टाइम टीम की जरूरत है। वसीम अकरम आए हैं, वो कह रहे हैं मैं अभी भी समझता हूं कि नसीम शाह की अगर आप डायरेक्ट रिप्लेसमेंट देख रहे हो, आपको और कोई नजर नहीं आ रही, बेहतर है कि आप इनको मोहम्मद आमिर को दोबारा रखो, आप प्लेयर से बात करो। इसके अलावा शायद अफरीदी से भी बात हुई थी, शायद अफरीदी भी बोल रहे थे कल की, अगर आप उनकी बात करें, शायद अफरीदी की आज अपनी बेटी की शादी में मौजूद है, अफरीदी भी बात कर रहे थे कि अगर आमिर आते हैं तो उनसे बेहतर कोई चॉइस होगी नहीं इस टाइम आपके पास, जो आपके, अगर आप नसीम की रिप्लेसमेंट ले रहे हैं, बाकी जितने भी आपके प्लेयर्स हैं, ये जो छोटे लड़कियां आ रहे हैं, ये आमिर की रिप्लेसमेंट नहीं हो सकते। अगर नसीम शाह अगर इंजर्ड है, वो उनको रिप्लेस करना चाहते हैं तो उनकी रिप्लेसमेंट फिर आमिर ही बनते हैं। इसके अलावा आकिब जावेद जो, अगर आप 3-4 दिन पहले देखें तो वो भी बात करते रहे कि आमिर फिट है, अगर रिलेशन उनका खराब है मिसबा से वो अलग बात है, लेकिन अगर आप परफॉर्मेंस वाइज देखें तो आमिर एक खतरनाक खिलाड़ी रहता है, और लाहौर कलंदर के अगेंस्ट जो मैच होता है तो आमिर एक जान डालने वाला आप कह लें कि प्लेयर है, वो उन्होंने कहा। बाकी भी अगर आप क्रिकेटर्स देखें, कोई 8-10 फॉर्मर क्रिकेटर हैं जो लगातार आमिर के लिए बात कर रहे हैं कि अगर आमिर आते हैं तो उनका वेलकम करना चाहिए। जी साहब, कल सिलेक्शन टीम आपकी वर्ल्ड कप की टीम अनाउंस कर रही है, हमने कल जो भी पिछला शो था इससे उस पर 15 अपनी स्क्वाड भी बताया, रिजर्व में भी बताया, ये भी बताया कि इमाद नहीं है, ये भी बताया कि अभी आमिर नहीं है, लेकिन और आमिर का भी आपको मौकफ पता ही है, हमने डायरेक्ट उनसे बात करके आपको पूरी एक एक बात जो है वो आपको तरीके के साथ बता दिया है, वर्ड टू वर्ड भी बताई है, उसमें डिस्कस भी किया, तफसीली भी बताया कि आमिर ने कहा कि अगर सेठी साहब होते तो मैं खुद आ जाता, फिलहाल ज़का अशरफ साहब हैं, अगर राब्ता करते हैं तो जाहिर है कौन वर्ल्ड कप खेलना नहीं चाहता, लेकिन फिलहाल उनसे राब्ता नहीं हुआ है। गोल में है सब सारी बात, ज़का अशरफ की गोल में, ज़का के पोल में, बोल गोल जो भी बोले आप मुझे ये बताएं गोल कर दें। हाँ, अब सवाल यहां पर यह है कि सिलेक्टर के ऊपर प्रेशर डला हुआ है आमिर का।
अभी तो देखिए, हम कुछ हो नहीं सकता कि अगर कल स्क्वाड अनाउंस होता है, आमिर तो नहीं है अभी, जो एनवेलप था जिसपे हमने आपको 15 नुकरी नाम बताए हैं, उसमें आमिर तो नहीं है, कहीं भी नहीं है, दूर दूर तक भी नहीं है, क्योंकि आमिर से बात ही नहीं हुई, तो वैसे भी रिटायर्ड है। आमिर तो वैसे भी रिटायर्ड है ना, अभी तो वो अवेलेबल भी नहीं है सिलेक्शन के लिए, तो आप सिलेक्टर से तो बात भी नहीं कर सकते। लेकिन सोशल मीडिया में ट्रेंड रहा है इस टाइम, जो एक प्लेयर के लिए सिर्फ आवाज उठाई जा रही है, जो टॉप ट्रेंड पे आप कह रहे हैं ना, वो आमिर है। बिल्कुल सबसे ज्यादा एक्स क्रिकेटर उनके लिए बात कर रहे हैं, सोशल मीडिया में उनके लिए बात की जा रही है, ट्विटर उनके लिए बात कर रहा है, इंस्टाग्राम उनके लिए बात कर रहा है, फैंस उनके लिए बात कर रहे हैं। अब मुझे यह बताएं कि इस हालात में जो सिलेक्टर्स के ऊपर तो प्रेशर बनेगा, लेकिन सिलेक्टर्स के ऊपर चेयरमैन के ऊपर बनना जरूरी है। मेरे ख्याल से सिलेक्टर के ऊपर प्रेशर बनने का कोई मकसद नहीं है। सिलेक्टर को आप प्रेशर दे रहे हो, उसको कोई फायदा नहीं है। प्रेशर अगर चेयरमैन पे बनेगा ज़का अशरफ के ऊपर, और आपको पता है कि ज़का अशरफ साहब जो हैं वो सोचते हैं मिसबाउल हक की। जब वो चेयरमैन थे अपने दौर में, उस टाइम कप्तान भी मिसबाउल हक को रखा हुआ था, इतनी गालियां पड़ती थी मिसबाउल हक को, अपने वो 50-60 बना रहे हैं, पाकिस्तान हार रहा है, लेकिन उन्होंने एक बार सोचा भी नहीं कि भाई वो मिसबाउल हक को हटा दे ओडीआई की कप्तानी से या आगे उनको छेड़ दें। और मिसबाउल हक आपको पता है कि वो आमिर को बिल्कुल पसंद नहीं करते। उनको मानना ये कि इन्होंने बस वो अपनी उनकी सोच है कि टेस्ट नहीं खेला तो अब ओडीआई और T20 भी ये नहीं खेल सकते। तो इस सिलसिले में क्या ज़का अशरफ के ऊपर प्रेशर बन सकता है? नहीं, ज़का अशरफ के ऊपर प्रेशर तो अभी भी बना हुआ है, सोशल मीडिया का प्रेशर बना हुआ है। और मजे की बात यह कि ज़का अशरफ को फौरन से वो आए, कोई कमेटी है, उन्होंने कहा भाईजान इलेक्शन करवाएं, जिस काम के लिए आप आए थे आपके पास ज्यादा इख्तियारात ही नहीं, और हो सकता है कि ज़का अशरफ शायद इस वर्ल्ड कप से पहले भी चले गए। देखो, अगर ऐसा हो जाता है तो फिर आप देख लो कि अगर सेठी साहब आते हैं तो उनका एक मौका बड़ा स्ट्रेट था। 2016 में मुझे याद आता है, हफीज और अजहर अली उस टाइम कप्तान थे, तो अजहर अली और हफीज दोनों ने कहा कि भाई हम इसके साथ नहीं खेलना चाहते। तो उन्होंने कहा भाई आप खेलो या ना खेलो, आपको फिर फैसला कर लो, ये तो खेलेगा। तो बात यह कि जैसे आमिर ने भी बोला कि अगर सिटी साहब आ जाते हैं तो मैं तो तैयार हूं। तो अगर ज़का अशरफ खाली इलेक्शन करवाने के लिए आए हुए हैं तो इलेक्शन में जाहिर है फिर वो तो खुद नहीं होंगे। तो अगर कोई और आता है, स्पेशली अगर रमीज आते हैं, फिर भी बात नहीं बनेगी। लेकिन अगर ये आ गए आपके नजम सेठी साहब, तो फिर तो आमिर को बीच में भी एंट्री मिल सकती है। यू नेवर नो, कोई प्लेयर अनफिट हो गया, अगर आपका फास्ट बॉलर कोई बीच में इंजर्ड हो गया, कोई दरमियान में इंजर्ड हो गया, कोई वार्म अप में इंजर्ड, और ना भी हो, आपको पता है इंजर्ड कैसे हो जाते हैं, खुद भी करवाए जाते हैं इंजर्ड, कह दिया जाता है कि इंजर्ड हो गया, बस ये प्लेयर अनफिट हो गया, इसकी रिप्लेस कर रहे हैं। हमने बहुत बार किया ऐसा, इतना प्लेयर शोएब मकसूद था जैसे पिछले वर्ल्ड कप में, वो अनफिट नहीं था लेकिन कह दिया बस ये अनफिट हो गया, वो हल्की सी चोट लगी एक दिन के लिए भी तो उसको बाहर कर दिया। जिसको ना करना उसको टीम के साथ कैरी भी किया जाता है। ये दुनिया के क्रिकेट में होता है, खाली पाकिस्तान की बात नहीं। केन विलियमसन अनफिट है, उनके साथ कैरी ऑन किया जा रहा है। ट्रेविस हेड की बात थी, उनकी इंजरी है, फिर भी कहा जा रहा है कि शायद ट्रैवल करेंगे। अगर आप देखें तो सऊदी की इंजरी होगी, सऊदी की थम इंजरी है, कह रहे हैं कि सर्जरी के बाद भी उसका वेट कर रहे हैं, उसके बाद सर्जरी होगी। अब कहा जा रहा है कि एक हफ्ते के बाद डिसाइड करेंगे कि उनकी रिप्लेसमेंट क्या है। सऊदी की टीम के वाइस कप्तान है, तो अब या आप देखें ना कि ये कल्चर है कि जिस प्लेयर, किसी कोई भी बोर्ड हो, जिस प्लेयर को, अब इंडिया को देख लो, राहुल और अय्यर है, वो अनफिट थे, इंजर्ड थे, लेकिन उनको वो चाहते थे कैरी ऑन करना, उनको कैरी ऑन किया। तो ये तो हर जगह चलता है। तो भाई फिर कोई भी इंजर्ड हो जाएगा खुद ब खुद, और खुद ब खुद आमिर आ जाएंगे। लेकिन डिपेंड करता है कि पीसीबी के इलेक्शन की डेट अगर आ जाए और उस पर अगर नजम सेठी साहब आ जाते हैं तो आमिर ने तो खुद कहा कि मैं उससे खुद रब्ता करूंगा कि भाई मैं अवेलेबल हूं। तो अभी जो क्रिकेटर्स प्रेशर बना रहे हैं सोशल मीडिया पे, टीवी पर, यूट्यूब पर, फैंस भी बना रहे हैं प्रेशर, हम भी बात कर रहे हैं आमिर के ऊपर कि अगर देखो, हम अगर हमारा ओपिनियन लो, मेरा लो, मैं भी बताता हूं, इनसे भी आप पूछ लीजिएगा। अगर नसीम शाह, शाहीन और हारिस रऊफ फिट होते, मैं आमिर के लिए बात ना करता। मुझे आमिर फिर ठीक है, खेल लिया उसने, वो जा चुके हैं, उस टाइम हमने बहुत बात की, बहुत लेट हो गया, मैं कहता ठीक है आमिर ना आए। लेकिन चूंकि वर्ल्ड कप से ठीक पहले ना हमने कोई प्लेयर तैयार किया, ना हमने कोई रिप्लेसमेंट तैयार की, ना देखो पहले हम एशिया कप में चीखते रहे कि आप फोर्थ बॉलर अपना तैयार कर लो, वसीम जूनियर और फहीम से अलग हट के भी सोच लो कि अपना एक और बॉलर तैयार कर लो। बात ये आपने तैयार नहीं किया। अब नसीम शाह जो आखिरी मोमेंट पे, लास्ट मोमेंट पे जो बाहर हुए हैं, तो अब मुझे आमिर के अलावा नसीम शाह की कोई रिप्लेसमेंट नजर नहीं आ रही। भाईजान जो बात है, मैं बिल्कुल आपसे एग्री करूंगा। जिस तरह की बात है कि अगर नसीम शाह बाहर हुए या हारिस भी बाहर हो जाते, खुदा ना खासा शाहीन भी बाहर हो जाते, ऑप्शन ही पीछे आपके पास आमिर बचता है। और ये आपकी नालायकी है, सीधी सी बात है, ये आपकी नालायकी है। आमिर मुझे एक बात सिंपल बताएं, को आज का रिटायर्ड है? आमिर आज का रिटायर्ड नहीं है। आमिर को रिटायर्ड हुए भी अरसा हो गया, और इतने अरसे के अंदर भी अगर आप उस लेवल का, उस क्वालिटी का एक भी बॉलर प्रोड्यूस नहीं कर सके, तो फिर बहुत बड़ी शर्म की बात है आपके लिए कि आपने पीछे फहीम को रखा हुआ है, आपने पीछे जो जूनियर को रखा हुआ है, आपने पीछे दानी को रखा हुआ है, आपने पीछे हसन अली को रखा हुआ है। कोई एक तो आप बॉलर प्रोड्यूस करते। वो यार वो मीर हमजा था, क्या किया आपने उसके साथ? चांस ही नहीं दिया आपने उसको, चांस से खिलाया ही नहीं आपने उसको। तो आप खिलाते तो हो जाता। जिस तरह की बॉल उसकी एक ही हाथ से अंदर आती थी, एक ही हाथ से बाहर जाती थी, आपने उसको भी खुटे लाइन लगा दिया। यार सबसे बड़ी बात है ना, जब फिर तपते हैं, फिर जब इस बात पे तप चढ़ती है ना, यार आपके कप्तान रिप्लेसमेंट ही नहीं बनने देते। सबसे जब ज्यादा गुस्सा किसी भी प्लेयर की, किसी की भी रिप्लेसमेंट नहीं बनने देते। और वो ये कहते हैं कि जब तक ये सारे मेरे बंदे मौजूद हैं,
यही खेलेंगे यार। एटलीस्ट आप छोटे मैचेस में एक रिप्लेसमेंट रख के ट्राई करें। इंसान है ना, खुदा ना खासा इंसान को विकेट कीपर क्या रिप्लेसमेंट नहीं है, रिजवान की रिप्लेसमेंट है, किसी की भी रिप्लेसमेंट आपका कप्तान नहीं बनने देता। स्पिनर की रिप्लेसमेंट है, कुछ भी नहीं है ना। आपके पास शदाब की रिप्लेसमेंट आ रही है, अभी कोई फायदा नहीं है ना। आपके पास पेसर की रिप्लेसमेंट आ रही है ना, आपके पास रिजवान की रिप्लेसमेंट आ रही है। इवन खुदा ना खासा बाबर को कुछ हो जाए, आपका पूरा वर्ल्ड कप फारिग हो जाएगा, आपका बाबर की रिप्लेसमेंट नहीं है। किसी भी प्लेयर की कहीं भी रिप्लेसमेंट नहीं रखी हुई, ना इफ्तिखार की रिप्लेसमेंट है, और ये जानकर किया इफ्तिखार की रिप्लेसमेंट है। पाकिस्तान क्रिकेट के फैंस को ये बताया गया कि ये टीम पाकिस्तान की नहीं, ये टीम हमारी है, ये चंद लड़कों की टीम है, ये जो 12-15 लड़के ये इनकी टीम है, ये तुम्हारी टीम नहीं है। और ये पूरी दुनिया को फिर ये मैसेज दिया गया कि पाकिस्तान में इतना ही टैलेंट और है ही नहीं है। ये तो बड़ी गलत चीज है ना कि आपने ठिप्पे लगाए हुए हैं। खैर जो कभी आपने सैम अयूब को ट्राई किया ओडीआई में? नहीं, जगह बनती है उसकी, है प्लेयर नहीं ओडीआई का, बिल्कुल है, बेस्ट प्लेयर है ओडीआई का, रन बनाए हुए हैं, तेज बनाता है। अब्दुल्ला शफीक कितना स्टाइलो भी है, रन भी बनाता है, तेज भी बनाता है। सीपीएल में 2 मैन ऑफ द मैच के अवार्ड ले गया। कितने चांस हारिस को आपने ओपनिंग सीपीएल में 2 मैन ऑफ द मैच के अवार्ड ले गया। टी20 में हारिस को कितने चांस दिए ओपनिंग में? दिए ही नहीं आपने। वो एक बार आपने बाहर भी बैठ गया, आपके मेन प्लेयर तो चीखें मचना शुरू हो गए, और नहीं नहीं नहीं, हर प्लेयर के अपने एजेंडा बेसिस हैं, हर प्लेयर के अपने सिस्टम रखे हुए हैं। नहीं होता भाई, चले आगे चले। तो इसके बाद जी हमारे पास जो अपडेट आ रही है वो इम्पोर्टेंट अपडेट आ रही है, और वो पीएसएल को लेकर आ रही है कि पीएसएल जब पाकिस्तान से दुबई शिफ्ट होने जा रहा है, अजीब सा डिसीजन है लेकिन ये चल रहा है। क्या भाई खबर ये आ रही है कि भाई इसलिए शिफ्ट किया जा रहा है क्योंकि इनके पास पैसों की कमी आ रही है। कहा जा रहा है पाकिस्तान में खर्चे बहुत ज्यादा होते हैं, सिक्योरिटी वाले भी पैसे बहुत मांगते हैं, लाइटें अलग एक्स्ट्रा लगती हैं, लाइटें सिक्योरिटी वाले अलग लाइटें एक्स्ट्रा लगा देते हैं। वो कहते हैं जिसके भी पैसे दो, फिर सिक्योरिटी जो तैनात होती है एक्स्ट्रा, जाहिर है पाकिस्तान में कोई आएगा तो सिक्योरिटी तो एक्स्ट्रा मिलेगी। अभी ये इशू कब श्रीलंका में हो रहा था। श्रीलंका अगर आप देखो बहुत कंजेस्टेड है, बिल्कुल पाकिस्तान जैसे, ये इंडिया जैसा, बिल्कुल आवाम भी बहुत नीचे ही है। लेकिन वहां पे एक बस ऐसी टीम ट्रैवल करी होती है एक सिक्योरिटी की टीम के साथ। पाकिस्तान में ज्यादा महंगी है बनिस्बत दुबई से। आप गए थे, आपको पता है, यही तो वजह है कि दुबई के अंदर होटलिंग का इतना रोल ही नहीं। यही तो वजह है, वो कह रहे हैं कि वहां पे क्योंकि इनको एक्स्ट्रा फील कराने के लिए में पूरे होटल यहाँ रिजर्व करना, पीसी रिजर्व करना पड़ जाता है। वहां पे होटल रिजर्व नहीं होते पूरे, एक कमरा लेंगे और एक कमरा ये क्योंकि थोक पे लेते हैं, इनको एक कमरा 40,000 में पड़ रहा होता है पीकेआर में। और आम बंदा भी कहीं से भी ट्रैवल करके जाएगा और वो उस होटल में रह सकता है। और यहाँ पे जो सीन बनते हैं, यहाँ पे एक तो वो जो इनको जो रूम दिए जाते हैं खिलाड़ियों को, कम से कम जो आपके पाकिस्तान के स्टार होटल हैं, ये कम से कम 70-70 हजार पे चार्ज करते हैं, 60-60 हजार एक रूम का उस टाइम का रूम नहीं है। और उसके अलावा वो कहते हैं कि क्योंकि अब हम पूरा सिक्योरिटी के लिए पैक कर देंगे, बबल बना देंगे और बाकी को आने नहीं देंगे, इसके अलग पैसे दो। फिर वो ये कहते हैं कि जो सिक्योरिटी होती है वो आप अपनी तैनात करते हो भाई। दुबई शुबई में उन्होंने बाउंसर रखे होते हैं 3-4, वो नॉर्मल भी होटल में होते हैं, हर होटल वही होटल होते हैं। कोई दुबई या यूएई या बाकी इनकी पुलिस अपनी पुलिस नहीं दे रही होती। चलो श्रीलंका में फिर भी हम देख रहे थे, तो वो पाकिस्तान की टीम के होटल गए थे, वहां फिर भी उन्होंने 6 बंदे खड़े किए थे अपने, 6 ही बंदे थे ना इतनी। लेकिन आपके यानी कि 4-4 रोड, 4-4 गलियां पूरे एरिया में टीम श्रीलंका में जा रही थी। कैसे जा रही थी? नॉर्मल वे में जा रही थी। हम भी जा रहे हैं गाड़ियों के साथ, श्रीलंकन टीम भी जा रही है, और एक खाली गाड़ी थी उनके साथ जो रास्ता क्लियर करवा रही थी, बस एक आगे गाड़ी थी बस। और हर रोड में फंसे हमारे साथ ही जा रहे हैं। और पाकिस्तान टीम के साथ भी यही था, इंडियन टीम के साथ 2 गाड़ियां दी हुई थी क्योंकि उन्हें पता था इंडिया ज्यादा आए होंगे, तो इंडिया को 2 गाड़ियां दी थी। और खाली एक दिन सिक्योरिटी आई थी, वो भी श्रीलंका, और जब हारा था 50 पे ऑल आउट हुआ, एकदम से सिक्योरिटी कॉल की गई थी कि कोई मसला ना बन जाए, एकदम फैंस गुस्सा ना हो, लेकिन उसमें भी उनको जरूरत नहीं पड़ी, आराम से उसमें भी वो निकल गए थे। तो ये सीन होता है। लेकिन आपके खर्चे इतने होते हैं, तो उन्होंने कहा जी कि पीएसएल यूए में शिफ्ट करेंगे, लेकिन फिर भी वट एवर जो भी है, पीएसएल पाकिस्तान का प्रोडक्ट है, होते हुए पाकिस्तान ही अच्छी लगेगी। लोग ग्राउंड्स में जाते हैं, भरते हैं, यूएई में कराने का तो फिर भी मकसद नहीं बनेगा। ज़का शरीफ को कुछ सोचना चाहिए। खैर जी, इसके बाद जो अपडेट आ रही है हमारे पास, वो अपडेट ये आ रही है कि न्यूयॉर्क के अंदर जो हो सकता है पाकिस्तान और इंडिया का मैच, जो T20 वर्ल्ड कप 2024 में जून में खेला जाना है दाऊद साहब। हाँ चले, इसके बाद जो है जो आईसीसी ने अपडेट दिया, और आज अपडेट ये दी है कि डलास, फ्लोरिडा और न्यूयॉर्क, ये 3 जो है ये उन्होंने कंफर्म कर दिया कि ये आएंगे। और आईसीसी ने आज जो है वो ईमेल करके ये तीनों जो है ऑफिशियली आईसीसी ने ईमेल किया, और ऑफिशियली ईमेल करके आईसीसी ने हमें ये जो आईसीसी के एक्रेडिटेड जर्नलिस्ट होते हैं उनको आईसीसी अपडेट भी देता है। और आईसीसी ने अपडेट दे दिया कि डलास, फ्लोरिडा और न्यूयॉर्क, ये 3 वेन्यूज हैं जो आईसीसी T20 वर्ल्ड कप 2024 वेस्ट इंडीज और जो आपका कैरेबियन और जो यूएसए में खेला जा रहा है उसका ये होस्ट होंगे 3। और प्रोबेबली हो सकता है कि न्यूयॉर्क को अगर कंफर्म किया है तो, क्योंकि आपको पता है जो अमेरिका में है पाकिस्तानी और इंडियन बहुत ज्यादा रहते हैं, जिसका साफ मतलब यह है कि इंडिया वर्सेस पाकिस्तान मैच न्यूयॉर्क दिखाएगा। और आईसीसी के पास एक मौका भी है कि यूएसए में जो बहुत कोशिश कर रहा है क्रिकेट की फरोख्त, तो हो सकता है कि इंडिया पाकिस्तान के मैच से क्रिकेट जो फरोख हो, क्योंकि कैरेबियन इसलिए भी नहीं देगा क्योंकि वहां पे पाकिस्तानी और इंडियन बहुत ही ना होने के बराबर है, बहुत ही। सेंट लूसिया, बारबेडोस, गियाना, अमेजोन, मतलब ये जो आपकी सेंट किट्स, गियाना वगैरह, यहाँ पे बहुत ही कम
इंडियन और पाकिस्तानी रहते हैं ना होने के बराबर है। लेकिन ये जो आपको वेन्यू है यहाँ पे बहुत ज्यादा होते हैं। अमेरिका में आपको पता है इंडियन भरे हुए हैं, पाकिस्तानी भी भरे हुए हैं। तो कहा जा रहा है कि न्यूयॉर्क जो है वो अब होस्ट करेगा इंडिया वर्सेस पाकिस्तान। तो ये बड़ी गुड न्यूज है। तो उम्मीद करते हैं आज का हमारा शो आपको पसंद आया। वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन को बजाइए और एक और काम कर लीजिए इंस्टाग्राम पे जाइए। इंस्टाग्राम में मुझे फॉलो कर लीजिए, वहां पे मैं मौजूद हूं दाऊद क्रिकेट के नाम से। अगर आपको कोई सवाल हो तो भेजिएगा, इनको भी फॉलो कीजिए ऑफिशियल के नाम से लिंक डिस्क्रिप्शन में जाइए, फॉलो कीजिए। नेक्स्ट वीडियो अल्लाह हाफिज।